नमस्ते फ्रेंड्स। तो चलिए आज देख लेंगे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी कल क्या कर सकते हैं और उसके साथ साथ क्रूड ऑयल के बारे में भी थोड़े बहुत बातचीत कर लेंगे। देखिए मार्केट में जो जीडीपी डेटा आया है उसके हिसाब से हम लोग बातचीत करेंगे। मार्केट में कुछ नया रूल आया है, सेबी का कुछ नया रूल आया है जिसके लिए हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ बातचीत करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हलचल हो सकता है और निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग कल कैसे तरीके से ट्रेड करेंगे। ओके, तो पहले जो बात है वो है, देखिए हम लोग पहले जो बात करेंगे वो है जीडीपी डेटा के बारे में। तो जीडीपी डेटा हम लोगों को क्या दिखाया और जीडीपी डेटा में ग्रोथ कैसा कैसा आया उसके बारे में पहले एक बार बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग एक बार जाएंगे और जाके देखेंगे कि जीडीपी डेटा में यहाँ पे क्या दिखा रहा है। तो इंडिया का इकोनॉमी के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि जीडीपी जो डेटा आया है वो थोड़े बहुत कम आया है, 5.4%। जो जीडीपी डेटा था वो था पहले ईयर में, इस क्वार्टर में था 6.7%। उस हिसाब से इस जीडीपी डेटा खराब आया है जो मार्केट के लिए अच्छे नहीं है, मतलब बुरे है। इस वजह से कल क्या हो सकता है, थोड़ी बहुत गैप डाउन हो सकता है और गैप डाउन होने के बाद यहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत बाउंस बैक हो सकता है क्योंकि उतना खराब भी मतलब जीडीपी डेटा नहीं आया। उस वजह से मार्केट वहाँ से थोड़े बहुत बाउंस बैक फिर से कर सकते हैं। पहले बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अमेरिका का जीडीपी डेटा देखेंगे तो उसका हाल तो और ज़्यादा खराब है। उसके हिसाब से आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत बुरी हालत है अभी। ओके, तो ये बात हम लोग जान लेंगे। उसके साथ साथ देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। और जो भी महाराष्ट्र का इलेक्शन था वो सब कुछ खत्म हो गया। अभी थोड़ी बहुत मतलब हम लोग मूवमेंट के हिसाब से चलेंगे तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे तो अच्छा होगा। चलिए पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जीडीपी डेटा तो हम लोग देख लिया, पहले देख लेते हैं कि निफ्टी के बारे में। निफ्टी हम लोग देखेंगे तो निफ्टी देखिए यहाँ से क्या क्या, सॉरी बैंक निफ्टी का लेवल देखेंगे तो यहाँ से क्या है ना, ये जो लेवल है ये गैप अभी तक मतलब फुलफिल नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में डे चार्ट में देखेंगे तो इसका गैप अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। तो जब तक 51,888 इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो उसका जो टारगेट बनेगा 51,222 तक चला आएगा तो क्या होगा, इसका जो गैप था वो गैप फुलफिल हो जाएगा। उस वजह से वहाँ से मार्केट और ज़्यादा वहाँ से ऊपर जाने का कोशिश हो सकते हैं। तो कल हम लोग देखेंगे कि गैप को फुलफिल कर पाएगा क्या नहीं बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग कल इसके बारे में देखेंगे। तो उसके साथ साथ हम लोग एक बार निफ्टी के बारे में बातचीत कर लेते हैं क्योंकि निफ्टी का भी हालत ऐसे ही है। और निफ्टी का हालत देखेंगे तो निफ्टी जो भी गैप था वो गैप फुलफिल कर दिया था और अभी यहाँ पे खड़ा है। तो कल थोड़ी बहुत गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, मार्केट हो सकता है कि 23,888 यहाँ से ओपन हो और ओपन होने के बाद क्या होगा, यहाँ से फिर एक बार बाउंस बैक आएगा। तो उसके लिए जो पहला वाला टारगेट होगा वो होगा 24,355, ये उसके लिए पहला वाला रेजिस्टेंस होगा। दूसरा वाला रेजिस्टेंस है 24,555। ओके, तो ये दो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग तैयार हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। उसके साथ साथ हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि कल हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे तरीके से देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का हालत जो हम लोग देखे हैं, देखिए बैंक निफ्टी क्या किया, यहाँ पे एक अच्छा खासा मतलब डब्ल्यू पैटर्न बनाया। तो इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो पहला वाला टारगेट क्या मिलेगा हम लोगों को, तो 52,144। इसके ऊपर कोई भी एक कैंडल 5 मिनट कैंडल क्लोज होगा तो जो पहला वाला टारगेट होगा वो होगा 52,222। दूसरा वाला टारगेट बनेगा 52,333। तीसरा वाला टारगेट बनेगा 52,444। ओके, और फोर्थ जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 52,555। ओके, और 555 चला गया तो 666 हो सकता है, तो 52,666 ये सब टारगेट बनेगा। लेकिन यहाँ से लेकिन क्या है, इस लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया तो सीधा के सीधा जो टारगेट बन सकता है 51,788। इस लेवल का ब्रेकडाउन आ गया, ओके 788 इस लेवल का ब्रेकडाउन आ गया तो पहला वाला टारगेट क्या होगा 51,722। दूसरा वाला टारगेट बनेगा 51,666। तीसरा वाला जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 51,555। ओके, और फोर्थ जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 51,444। तो ये सब टारगेट के लिए
कल बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया तो 51,222 तक आ सकते हैं। तो देखिए मार्केट इसी लेवल के अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइम बिता दिया, तो इस लेवल का जब भी ब्रेकडाउन करेगा तो एक बड़ा सा ब्रेकडाउन होगा जो इसके लेके जा सकता है 51,222 तक। ओके, तो इसके लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। उसके साथ साथ निफ्टी के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी को देखेंगे, देखिए निफ्टी का हालत मतलब जो भी बोला, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए तो गैप डाउन होने के बाद जो पहला वाला टारगेट हम लोगों को मिलेगा, वो जो पहला वाला रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 24,122। ओके, तो इसको भी ब्रेक आउट कर दिया तो दूसरा वाला जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 24,222। तीसरा वाला जो टारगेट बनेगा, स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस बनेगा, वो सबसे बड़ा बढ़िया सा रेजिस्टेंस होगा 24,355, और इसको निकालेगा तभी 24,444 और 555 ये सब जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तरीके से कल हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी को देखेंगे, तो कल इसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, कि मार्केट में क्या कर सकता है क्या नहीं। तो चलिए, वीडियो को उतना ज़्यादा मतलब खींचने का कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।